सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब मैं ज़्यादा बिल्कुल वक्त नहीं लूँगा। मैं जो है दावत सुखन देने जा रहा हूँ जनाब खानकाह सागरिया के सज्जादा नशीन जनाब मुइज़ुद्दीन अहमद सागरी चिश्ती निज़ामी साहब से कि वो हम सामईन को अपने बेहतरीन खिताब से नवाजे। आइए इनका हज़रत का इस्तकबाल करें बुलंद आवाज़ से। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, साहिबे सज्जादा नशीन, साहिबे सज्जादा नशीन। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीमिल हनीफिल रऊफ़िर रहीम वमा अरसलनाका इल्ला रहमतुल लिल आलमीन मा काना मुहम्मदिन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातिमुन नबिय्यीन वमा अरसलनाका इल्ला रहमतुल लिल आलमीन मा काना मुहम्मदिन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातिमुन नबिय्यीन। मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन, आज की ये मुतबर्रिक पाक महफिल हुज़ूर आका इनामदार मदनी ताजदार शहनशाह दोनों मकाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस से मंसूब है। आइए हम सबसे पहले बारगाह रिसालत माब में दुरूद पाक का नजराना पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना सय्यिदना व शफीना व करीमना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका सय्यिदी या रसूल अल्लाह। मिंबर पे तशरीफ फरमा आज के इस महफिल की सदारत कर रहे काबिल सद एहतराम हाफिज मकबूल साहब और गोपा मऊ कस्बा की अजीम शख्सियत अली जनाब मौलाना इरफान साहब मुजल्लहु अली, जश्न ईद मिलादुन नबी कमेटी के सदर मोहतरम अली जनाब सखावत खान साहब और दीगर मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन, बेइंतहा मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं आप सब। और मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आप सब की कोशिशों और मोहब्बतों और काविशों की वजह से जश्न ईद मिलादुन नबी के मौके पर जुलूस बकामयाबी बरामद हुआ और ये जश्न ईद मिलादुन नबी का पुरनूर प्रोग्राम भी, जिसमें बेहतरीन शोरा ने अपने कलाम के ज़रिए नजरान अकीदत पेश किया और हमारे हाफिज साहब किबला ने बहुत ही बेहतरीन बयान फरमाया और हमारे अली जनाब मौलाना इरफान साहब ने भी बहुत ही बेहतरीन तारीख़ी खिताब फरमाया। हम सबको इन उलमा के बयान पे अमल करना चाहिए। जैसा कि हाफिज साहब ने फरमाया कि नमाज अव्वल है और अपनी अमली ज़िंदगी में हर हाल में नमाज को शामिल करना ही होगा। इसका कोई रास्ता ऐसा नहीं है कि आपको नमाज से छूट मिल जाए। इश्क अपनी जगह पे है और नमाज अपनी जगह पे है, और अगर नमाज से दूरी रहती है तो इश्क मुकम्मल नहीं होता है। अगर रसूल से आप इश्क करना चाहते हैं तो नमाज को अपनी अमली ज़िंदगी में शामिल करना होगा। और इसी तरह से हमारे मौलाना साहब ने जो आका अलैहिस्सलाम की शान में बयान किया है उसको समझने और तमाम पैगंबर इस्लाम की तालीमात और उनकी सुन्नतों पे अमल करने की हम सबको ज़रूरत है। आज की इस मुबारक महफिल के बानी सखावत साहब के लिए मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआगो हूँ कि बारी ताला उनकी इस मोहब्बत को, इस खुलूस को, इस अकीदत को कबूल मंजूर अता फरमाए। आमीन। और उनको लंबी उम्र और सेहतमंद जिंदगी अता फरमाए। आमीन। और हम सब पे तवील अरसे तक उनकी सरपरस्ती कायम फरमाए। आमीन। और उनके अहले खाना, उनके बच्चे और उनके घर के तमाम अफराद तमाम आफात व सह और नजर बस से महफूज फरमाए। आमीन।
और उनके तमाम इस काविशों के तवस्सुल से उनके कारोबार में खूब बरकत अता फरमाए। और जो लोग भी यहाँ मौजूद हैं जिन्होंने जुलूस मोहम्मदी में, ईद मिलादुन नबी में या अपने घरों में जो महफिलें आरास्ता की हैं, जो तबर्रुक तकसीम किया है, या जिस तरीके से भी उन्होंने आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में नजराने अकीदत पेश किया है, मैं उन सब के लिए भी इस बारगाह में कदम रसूल की मस्जिद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ गो हूँ कि बारी ताला अपने महबूब आका अलैहिस्सलाम के सदक़े में इन सब के तमाम नजराने अकीदत को कबूल फरमा ले, मंजूर फरमा ले, और इन सब के तमाम नेक आमाल को भी कबूल फरमा ले। और इस मुबारक यौम के मौके पर, इस मुबारक शब के मौके पर, इस मुबारक शब विलादत के मौके पर, इस आमदे मुस्तफ़ा के मौके पर इन सब के तमाम बदआमलियों को दरगुजर फरमा दे, इनके गुनाहों को माफ फरमा, और इनके कारोबार में खूब खूब बरकत अता फरमा। और हमारे बीच में हाफिज मकबूल साहब तशरीफ फरमा है, हमारे रहबर हैं, बारी ताला उनकी भी उम्र तवील अता फरमा, सेहतयाब जिंदगी अता फरमा। और हमारे इल्फान मौलाना साहब जो तमाम दीनी खिदमत करते रहते हैं, मैं उनके लिए भी दुआ गो हूँ कि बारी ताला उनकी भी रहनुमाई और सरपरस्ती हम सबको तवील उम्र तक नसीब अता फरमाए। एक मरतबा बारगाह रिसाले तमाम में दुरूद पाक का नजराना पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना हबीबना व करीमना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामुन अलैका सय्यदी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज की मुबारक महफिल के तवस्सुल से अभी बेहतरीन बयान आप लोग सुन चुके हैं। मैं बहुत मुख्तसर सी बात करना चाहता हूँ कि आज वो दिन है जिस दिन की अनोखी शान है। बेशक आज वो दिन है जिस दिन की अनोखी शान है, और जो समझ ले इस हकीकत को वही इंसान है। बेशक जो समझ ले इस हकीकत को वही इंसान है। और पढ़ता रहूं दुरूद न क्यों हर दुआ के साथ, पढ़ता रहूं दुरूद न क्यों हर दुआ के साथ, है रिश्ते निजात रसूले खुदा के साथ, है रिश्ते निजात रसूले खुदा के साथ। और करम की भीख मिले तो हयात बनती है, करम की भीख मिले तो हयात बनती है। हुजूर आप नवाजें तो बात बनती है, वाह 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 वाह, हुजूर आप नवाजें तो बात बनती है। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक मरतबा दुरूद पाक का नजराना और पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामुन अलैका सय्यदी या रसूलुल्लाह। बारगाह रिसालत माब में चंद अशार पेश करने का इजाज़त चाहते हैं सदर मोहतरम से, क्योंकि जब तक अशार ना पेश हो तो मामला बनता नहीं है। अजब अल्लाह ने सूरत बनाई कमली वाले, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अजब अल्लाह ने सूरत बनाई कमली वाले की, शैदा है सारी खुदाई कमली वाले की। यहाँ तक है वहाँ तक है, ये सब कहने की बातें हैं। यहाँ तक है वहाँ तक है, ये सब कहने की बातें हैं। और खुदा जाने कहाँ तक है रसाई कमली वाले की। सुभान अल्लाह वाह 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 वाह। खुदा जाने कहाँ तक है रसाई कमली वाले की। कभी यासीन कभी तौहा,
कभी सूरे मुजम्मिल की, कभी यासीन कभी तौहा, कभी सूरे मुजम्मिल की, और खुदा ने बारहा सौगंध खाई कमली वाह वाले वाह 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 वाह, की, क्या कहने हैं, जिंदाबाद, सुभान और अल्लाह, खुदा सुभान ने अल्लाह, सुभान अल्लाह, बारहा क्या कहने। सौगंध खाई कमली वाले की। सुभान चूंकि अशार का बहुत लंबा एक सफर हो चुका है, इसलिए मुख्तसर आज की ये मुबारक हक महफिल हुजूर आका अलैहिस्सलाम की विलादत अक़दस से मंसूब है। चंद और मुख्तसर बात विलादत पाक के मौके पर कि जश्न ईद मिलादुन नबी मनाने का मतलब क्या है, क्यों मनाया जाता है, जश्न ईद मिलादुन नबी क्यों मनाया जाता है और उसकी वजूहात क्या है। बहुत से लोग ये कहा करते हैं कि इस दौर में, इस जहां में आज का वो दिन है कि तमाम जहां में, तमाम दुनिया में, तमाम मुल्कों में हुजूर आका अलैहिस्सलाम की विलादत का जश्न अजीम शान तरीके से बड़े ही अदब और एहतराम से मनाया जा रहा है। बेशक और बेशुमार लोग हुजूर आका अलैहिस्सलाम की निस्बत से अपने माल और ज़र को खर्च करते हैं कि उनकी याद और उनके इश्क और उनकी मोहब्बत में, कि जिस तरीके से वो कहते हैं कि अगर या रसूल अल्लाह अगर हमारे बस में हो और अगर हमें जरूरत तो हम अपना माल और ज़र, अपने बीवी और बच्चे और खुद अपनी जानें कुर्बान कर देंगे आपके ऊपर। और यही बेशक, साहबा कराम सुभान हुजूर अल्लाह, आका अलैहिस्सलाम के बारगाह में जब हाजिर होते थे, फरमाते थे या रसूल अल्लाह मेरी जान और माल सब कुछ आप पे कुर्बान है। ये साहबा कराम इरशाद फरमाया करते थे। अब अक्सर लोग कहते हैं कि भाई ये मिलादुन नबी क्यों, इसका कुरान में कोई जिक्र नहीं है, कुरान में इसका कोई मिलाद मनाने का जिक्र नहीं है, ये जुलूस मनाने का कोई जिक्र कुरान में नहीं है, ये नजर नियाज का जिक्र कुरान में नहीं है। कुरान में है, लेकिन उसका मसला ये है कि कुरान की तफसीर आपको पढ़ना पड़ेगी। तफसीरों की कई जिल्दें होती हैं और जितनी मोटी कुरान पाक है 30 पारों की, सिर्फ इतनी मोटी ही किताब सूरह फातिहा अल-हम्द शरीफ की तफसीर है, बेशक, सिर्फ इतनी मोटी की किताब। अभी आप सिर्फ कुरान पढ़ते हैं, तर्जुमा उसका पढ़ते नहीं तो तफसीर क्या जानेंगे। तर्जुमा पढ़ें, तफसीर पढ़ें और उसकी तमाम तफसीर की जिल्दें पढ़ें, तब आप गहराई में जाएंगे और कुरान का मतलब समझ पाएंगे। कुरान वो आम किताब नहीं है कि हमने लिख दिया और आप समझ गए। कुरान किताब अल्लाह की है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नाजिल फरमाई है, और जिस लैंग्वेज, जिस जबान में नाजिल फरमाई उसमें अरबी जबान के कई कई माने हुआ करते हैं। हाँ, ये जरूर है तमाम मुल्कों में, तमाम जगहों पे अलग अलग तरीके से उसका तर्जुमा कर दिया गया है। जैसे कि हम जो कुरान पढ़ते हैं उसका एक सीधा मफहूम यह है, एक लफ्ज है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। कुरान की आयत अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। ऐ अल्लाह मुझे सीधे रास्ते पे चला, हमारा ये तर्जुमा है, हम ये पढ़ते हैं कि ऐ अल्लाह मुझे सीधे रास्ते पे चला। लेकिन बहुत से कुरान आज हमारे बीच मौजूद है, उनका तर्जुमा क्या है, ऐ अल्लाह मुझे सीधा रास्ता दिखा। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम के माने मुझे सीधा रास्ता चला। हम तो अल्लाह से ये दुआ करते सीधा रास्ता चला, और वो क्या कहते सीधा रास्ता दिखा। तो रास्ता देखने में और चलने में कितना फर्क है। हम तो अल्लाह से दुआ करते बारी ताला इस रास्ते, नेक रास्ते पे मुझे चला, वो कहते नेक रास्ता दिखा। तो कुरान एक ही है, तर्जुमे दो हैं। कुरान एक है, तर्जुमे दो हैं। मालूम ये हुआ कि जिसका जितनी पहुंच होती है, जिसका जितना ख्याल होता, वो उस तरीके से तर्जुमा करता है, और इसी तरीके से आम मुसलमान उन तमाम बातों को समझ नहीं पाता है। कहता कुरान में यह नहीं लिखा हुआ है, कुरान में ये चीज लिखी हुई।
कुरान में तमाम वो चीजें लिखी हुई हैं जो कयामत तक और उसके बाद तक होंगी, अल्लाह पाक ने लिख दी। और दुनिया के शुरू होने से पहले जो तमाम चीजें थी वो भी कुरान में। लेकिन वक्त के तौर से ये बताया गया और ये किया गया कि जिन चीज़ों की ज़रूरतें कुरान की क़यामत तक हमारे दरमियान ज़रूरत की महसूस होती रहेंगी, उनको हम हासिल करते रहते हैं, और जिन चीज़ों की ज़रूरतें ख़त्म होती जाती हैं उनको ख़त्म हम कर देते हैं। कुरान में गुलाम खरीदने का हुक्म था, लौंडी बांदी खरीदने का हुक्म था, घरों में रहा करती थी। अब कहाँ गुलाम खरीदे जाते, ना गुलाम बेचे जाते, ना खरीदे जाते, वो दौर गुजर गया। अब दूसरा दौर आया। कुरान में वो तमाम चीजें मौजूद हैं। जिस तरीके से कुरान के बारे में ये बात हुई कि कुरान में ये चीजें नहीं लिखी, तो इसमें जो मिलादुन नबी का जो मसला है वो सिर्फ ये मसला है कि मिलाद कहते हैं जाए विलादत, पैदाइश के दिन। मिलाद के माने है पैदाइश, और पैदाइश का जो मसला आया उसमें यह आया कि जो दिन जुमा हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश है, जुमे को पैदा हुए, और जुमे को जब आप पैदा हुए तो आदम अलैहिस्सलाम ने अपने पैदाइश के दिन को खुद अपना मिलाद मनाया और नमाज शुक्राना अल्लाह की बारगाह में मिलाद उन्होंने मनाया। और उनकी याद को ताज़ा करने के लिए, क्योंकि वो अल्लाह के पहले नबी हैं, और याद को ताज़ा करने के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस जुमे को यादगार बना दिया कि हर जुमे को याद करो। किसको? आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश का। अब कुरान में सिर्फ ये लिखा है कि नमाज कायम करो। नमाज कायम करने का हुक्म है कुरान में। रकाते तो कुरान में कहीं नहीं लिखी कि 17 पढ़ो, 14 पढ़ो, 21 पढ़ो, 8 पढ़ो, 12 पढ़ो, ये कुरान में कहाँ लिखा? लिखा है नमाज कायम करो, बस। अब जब नमाज कायम करने का हुक्म उसमें है, ये रकाते किसने बनाई? कुरान में तो है नहीं इसका जिक्र कि रकात कितनी। जोहर में 12 है, इशा में 17 है, असर में 8 है, फजर में 4 है, ये कुरान में कहाँ लिखा? हाँ, अब ये नमाज कैसे बनी? अब कुरान क्या कहता है कि ये सिर्फ जो है नमाज कुतुब हदीस इमाम जलाल सयूती में, अल खसाइस में, इमाम तहावी ने शरुल माफी में, अल असार और किताबुस सलाह में, और हदीस नंबर 1014 में रवायत है। क्या है रवायत? नमाज फजर हजरत आदम अलैहिस्सलाम की याद है, उन्होंने कायम की। अल्लाह की बारगाह में 2 रकात नमाज शुक्राना हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने पढ़ी, वो नमाज कायम हो गई। और नमाज जोहर हजरत सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम की याद है, जब हजरत अबू इसहाक की विलादत हुई और वो शुक्राने की नमाज पढ़ी गई, 4 रकात आपने पढ़ा, कायम हो गई। नमाज असर उज़ैर अलैहिस्सलाम, जबकि उनकी जो 100 साल के बाद दोबारा जब वो जिंदा किए गए तो उन्होंने नमाज पढ़ी और ये नमाज कायम हो गई। नमाज मगरिब हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम तवील बीमारी के बाद जब शिफा याबी उनको हुई, बीमार से जब सेहत याब हुए, तो उन्होंने नमाज बतौर शुक्राना अल्लाह की बारगाह में पढ़ना चाहा, 4 रकात शुक्राना, लेकिन कमजोरी के बाद 3 ही पढ़ पाए, चौथी रकात नहीं पढ़ पाए और तीसरे में सलाम फेर दिया। वो मगरिब में 3 रकात नमाज फर्ज हो गई, ये मगरिब आ गई। उसके बाद ईशा में हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम जब 40 दिन के बाद मछली के पेट से निकले, वो रात का वक्त था, जब मछली के पेट से बाहर आए तो बारगाह खुदाबंदी में उन्होंने सजदे सुजूद किया और 4 रकात नमाज शुक्राना अदा की, जो नमाज ईशा बन गई। अब ये तमाम कोट चीजें हदीस में, बहुत सी चीजें कुरान में है, बहुत सी चीजें हदीस में है। अब कहते हैं कुरान में जुलूस नहीं लिखा, मिलाद नहीं लिखा, तो कुरान में तो बारात भी नहीं लिखी। कुरान में बारात कहाँ लिखी भाई? किस रसूल की बारात गई, किस नबी की बारात गई, किस सहाबा की बारात गई जो आज बारात ले लेके आप जा रहे हैं? कुरान की बात तो तमाम मानना चाहिए ना। तो कुरान में बारात का भी जिक्र नहीं है, कोई सहाबा बारात लेके नहीं गए, कोई रसूल बारात लेके नहीं गया, कोई नबी बारात लेके नहीं गया। निकाह हुआ वो भी मस्जिदों में हुआ, निकाह हुआ मस्जिदों में हुआ।
तो कहने का मतलब ये है कि जो कुरान में अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया अपने महबूब आका अलैहिस्सलाम के लिए कि ऐ लोगों, मैं खुद इन्नल्लाह व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। ऐ लोगों, मेरे महबूब पे मैं खुद और मेरे मलाइका, इन्नल्लाह, मैं खुद और मेरे मलाइका मेरे महबूब पे दुरूद सलाम भेजते हैं। ऐ लोगों, कसरत से तुम भी दुरूद सलाम भेजा करो। बेशक सुभान अल्लाह। मालूम यह हुआ कि जिस तरीके से अभी हमारे अल्लामा किबला मौलाना इरफान साहब ने बयान फरमाया कि अपने महबूब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क और मोहब्बत ईमान की निशानी है। बेशक ईमान अगर मजबूत रखना चाहते हो तो उनसे निस्बत, उनसे कुर्बत, उनसे सुन्नत, उनकी पैरवी, उनकी तालीमात पे अमल, ये सबसे बड़ी चीज है। और इसी तरीके से जो एक मसला आया कि जुमा का दिन आदम अलैहिस्सलाम के बारे में, तो इसी में सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और सैयदना इब्ने अब्बास ने रवायत फरमाई, इमाम बहकी ने, इमाम तबरानी ने हदीस में, क्या अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली व तक़ब्बल तौबतिन बिहक़्क़ि मुहम्मदिन नबी व आख़िरिज़ ज़मान। आदम अलैहिस्सलाम ने ये दुआ की जब तवील अरसे बाद तौबा उनकी नहीं कबूल हुई तो दुआ की और उन्होंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसीले से तौबा की और दुआ मांगी। अल्लाह ने कबूल फरमाई और उनकी मग़फ़िरत फरमाई। अल्लाह ने पूछा आदम से कि तुम ये कैसे जाने कि हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से तुम्हारी बख्शिश कर देंगे? तो आदम अलैहिस्सलाम ने ये बताया कि बारी ताला कि जब तूने मुझे वजूद बख्शा, हमने वजूद पाने के बाद जब आंखें खोली तो अर्श आज़म पे लिखा देखा कल मैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि बेशक वसल्लम। सुभान अल्लाह। तो मैं समझ गया कि जरूर कोई ऐसी ये मुतबर्रिक साथ है जो बारगाह अल्लाह के साथ, खुदाबंदी के साथ ये नाम नामी जुड़ा हुआ है, इसलिए हमने ये दुआ वसीले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मांगी और तौबा बारगाह खुदाबंदी में कबूल हो गई। और आदम उसके बाद में जो दुरूद का बात है, आज हम सबकी जो पैदाइश है वो पैदाइश दुरूद का ही सबका है, क्योंकि जब आदम अलैहिस्सलाम का बीवी हव्वा से जब निकाह अल्लाह ने हुक्म फरमाया और निकाह हुआ, तो महर क्या हो का बारी ताला महर, तो अल्लाह ने फरमाया अभी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजूद में नहीं है, और अल्लाह उसी वक्त पहले नबी से अल्लाह फरमा रहा कि तुम्हारे निकाह में जो निकाह का महर है वो 20 मरतबा दुरूद पढ़ दो। 20 मरतबा दुरूद पढ़ना ये आपका महर है। और उस महर से हजरत आदम और हजरत हव्वा जो उनका महर दुरूद पढ़ा गया, और उनकी दोनों के मिलाने से आज तमाम उम्मत तो ये भी सदका उस दुरूद का है कि आज हम लोग सब उसी दुरूद के तवस्सुल से पैदा हुए, उसी दुरूद के सदके में पैदा हुए। एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ने बार गए रिसालत में। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफीना हबीबना व करीमना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह। तो ये हुजूर आका अलैहिस्सलाम की निस्बत के तमाम ऐसे मामलात हैं जो उम्मत मोहम्मदिया का मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से बहुत खास ताल्लुक है। और हुजूर आका अलैहिस्सलाम की मोहब्बत, कुर्बत, निस्बत हम सब की बख्शिश का ज़ामिन है, क्योंकि हमारे कोई अमाल ऐसे नहीं है कि जो अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाएं। लेकिन अगर हमारा अल्लाह के रसूल से इश्क है, ताल्लुक है, निस्बत है, कुर्बत है, तो अल्लाह पाक अपने महबूब के तवस्सुल से हम सब की जरूर मग़फ़िरत फरमाएगा। क्योंकि अल्लाह पाक फरमाता है कि ऐ लोगों, मेरे नबी को राजी कर लो, मेरे महबूब को राजी कर लो, हम राजी हैं। और महबूब फरमाते हैं लोगों मेरी आल को राजी करो, हम राजी हैं। और अल्लाह पाक ने अपने महबूब को वह फजीलत बख्शी कि अल्लाह पाक ने नमाज में भी अपने महबूब और आले रसूल को के जिक्र को दूर नहीं किया। और अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि ऐ लोगों, अगर तुम चाहते हो मेरे करीब आ जाना तो मेरी आल से मोहब्बत करो, मेरी औलादों से मोहब्बत करो, उनसे निस्बत करो, उनसे कुर्बत रखो। और ये मामला नमाज खालिस अल्लाह के लिए पढ़ी जाती है, लेकिन बगैर रसूल और आले रसूल के जिक्र के नमाज मुकम्मल नहीं हो सकती। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद।
बगैर रसूल की आल के जिक्र से नमाज मुकम्मल नहीं होती। और रसूल की आल कौन है? सुल्तानुल हिंद गरीब नवाज। सुभान अल्लाह। रसूल की आल कौन है? गौसुल आजम। रसूल की आल कौन है? हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह। रसूल की आल कौन है? हजरत कुतुबुल अख्ताब कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। रसूल की आल कौन है? सैयद शरफुद्दीन अहमद सागर मियां किबला। ये आले रसूल है। और जिनका जिक्र अल्लाह ने फरमाया कि नमाज मेरे लिए पढ़ो, लेकिन उसमें जिक्र मेरे महबूब के भी शामिल करो और उनकी आल के भी जिक्र को शामिल करो। बगैर महबूब के जिक्र के, बगैर आले रसूल के जिक्र के आपकी कोई इबादत कबूल बारगाह होने वाली नहीं। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नमाज में अल्लाह पाक ने खास तौर से ये फरमाया कि रसूल और आले रसूल का जिक्र चलते फिरते आप करें, दुरूद शरीफ चलते फिरते पढ़ें। और हर मुश्किल का हल है दुरूद शरीफ, हर परेशानी का हल है दुरूद शरीफ, हर बीमारी में शिफा है दुरूद शरीफ। इसलिए हमें अपनी अमली जिंदगी में दुरूद को हर हाल में शामिल करना चाहिए। बेशक। और जिस तरीके से सूरह अल बकरा में अल्लाह फरमाता है, कुल फज़्लुल्लाहि व बरहमतिही फज़ालिकल फयस्बुहु खैरुम मिम्मा यजमऊन। सूरह यूनुस आयत नंबर 58 पे अल्लाह ने फरमाया कि ऐ फरमा दीजिए ऐ नबी कि ये सब कुछ अल्लाह के फजल से है। ये सब कुछ जो है वो अल्लाह के फजल से है और उसकी रहमत बाइसे मोहम्मदी है। और क्या तुम मेरे इन इनामों पे शुक्र नहीं बजाओगे? अल्लाह फरमाता है कि जो हमने तुम्हें इनाम दिया है, क्या इस पे शुक्र नहीं बजा लाओगे? तो शुक्र के माने क्या है कि अल्लाह ने हमें आका अलैहिस्सलाम के जरिए इनाम दिया, रसूल सरवरे कायनात के जरिए इनाम दिया, तमाम नेमतों से हमें नवाजा, उसका शुक्र बजा लेना। अल्लाह खुद फरमाता कि शुक्र बजाओ। अब शुक्र के माने क्या है? शुक्र यह है कि हमने 2 रकात नमाज नफिल मस्जिद में पढ़ ली, अल्लाह का शुक्र अदा कर दिया। घर पे पढ़ ली, अल्लाह का शुक्र अदा कर दिया, शुक्र अदा हो गया। लेकिन फिर अल्लाह आगे फरमाता है कि इस शुक्र की चर्चा करो, इस हमारे भेजे हुए इनाम की चर्चा करो। चर्चा कैसे होगी? चर्चा ऐसे होगी कि शुक्र तो हमने अल्लाह का अदा किया, लेकिन उस चर्चा के लिए अल्लाह पाक फरमाता है कि महफिलें आरास्ता, ये जो सजावटें, ये जुलूस, ये तमाम चीजें जब सजावट हो रही तो लोग पूछते हैं भाई क्या है? तो कहते भाई मिलादुल नबी है, चर्चा हो रहा है। जुलूस मोहम्मदी निकल रहा है तो कहते भाई किसका जुलूस है? तो कहते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का जुलूस है, चर्चा हो रहा है। तो अल्लाह ने खुद हुक्म फरमाया कि मेरे इनामों का शुक्र अदा करो और मेरे उन इनामों की चर्चा लोगों के दरमियान करो। तो ये तमाम चीजें जो है वो चर्चा में शामिल होती हैं। और अगर हम चर्चा नहीं करेंगे तो फिर तारीफ कैसे होगी? और अल्लाह अपने महबूब, अपने नबी, अपने रसूल और अपने महबूब बंदे की तारीफों को पसंद करता है और उसके जिक्र को पसंद करता है। इसलिए अल्लाह फरमाता है वरफ़अना लका ज़िक्रक, जो लोग मेरे महबूब के जिक्र को बुलंद करते हैं हम उनके भी जिक्र को बुलंद करते हैं। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, जनाब साहिबे सज्जादा नशीन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। कुरान पाक की सूरह अल माइदा में आयत नंबर 114 में ईसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की कि ऐ बारी ताला हम पर आसमान से ख्वान और नेमत नाजिल फरमा, ख्वान और नेमत नाजिल फरमा, और वो दिन हमारे लिए ईद हो जाए, खुशी का दिन हो जाए। सूरह अल माइदा आयत नंबर 114, उसमें फरमाया ईसा अलैहिस्सलाम ने कि ऐ अल्लाह हम पर आसमान से ख्वान अता फरमा, नाजिल फरमा और नेमत नाजिल फरमा, और वो हमारे लिए खुशी का दिन हो जाए और मैं तेरा शुक्र बजा लाऊं। तो अल्लाह पाक ने ख्वान नाजिल फरमाया। तो सिर्फ ख्वान के माने ये, और वो दिन था इतवार, दिन इतवार, जिस दिन ईसा अलैहिस्सलाम ने ये दुआ की। और जब वो ख्वान अल्लाह पाक ने नाजिल फरमाया तो ईसा अलैहिस्सलाम ने उसका शुक्र अदा किया और इतवार के दिन हर इतवार को शुक्र मनाने लगे।
और इसीलिए वो जो ये है आपके ईसाई हैं, ये अपने वहाँ इतवार के दिन को अफजल समझते हैं, क्योंकि ईसा अलैहिस्सलाम ने जब शुक्र बजा लाने की दुआ की तो दिन इतवार था, और उधर आदम अलैहिस्सलाम की जब विलादत हुई तो दिन जुमा है, और उस दिन क्योंकि वो नेमत नाजिल हुई आदम अलैहिस्सलाम की विलादत का दिन है, और उन्होंने यौम जुमातुल सय्यदुल अय्याम, अल्लाह पाक ने उस दिन को तमाम हफ्ते का सय्यदुल अय्याम मतलब कि सरदार बना दिया। और हर जुमे को आप खुतबे में सुनते हैं, हजरत अल्लामा क़िबला साहब तशरीफ फरमाए हर जुमे को खुतबा पढ़ते हैं कि जिसमें यह लफ्ज आता है जुमातुल सय्यदुल अय्याम, की जुमा तमाम दिनों का सरदार है। और सिर्फ जुमे का वजूद आदम अलैहिस्सलाम की विलादत से, और अल्लाह पाक ने अपने पहले नबी के वजूद को इसलिए फौकियत बख्श दी ताकि ये याद रहे कि दिन जुमा अफजल दिन है, क्योंकि आदम अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए और उनके बाद तमाम अंबिया और औलिया तमाम तशरीफ लाए। और आज भी जो लोग ये कहते हैं कि हर दिन बराबर अल्लाह के बनाए हुए हैं, अल्लाह के बनाए हुए कहाँ है? अल्लाह तो हर जुमे को ऐलान करा रहा है जुमातुल सय्यदुल अय्याम, कि जुमा तमाम दिनों का सरदार है, बराबर कहाँ? अभी आप दोशंबे के दिन, मंगल के दिन, बुध के दिन दुरूद शरीफ पढ़े तो सवाब कम है, और जुमे के दिन पढ़े सवाब बढ़ जाता है, बराबर कहाँ? अभी ये कदम रसूल की मस्जिद है, 2 रकात नमाज नफिल पढ़े तो सवाब कम, अभी गोपामऊ की जामा मस्जिद में नफिल 2 रकात नमाज पढ़े तो 10 गुना सवाब बढ़ गया। यही 2 रकात नमाज नफिल आप मस्जिद अक्सा में पढ़े तो 30,000 गुना सवाब बढ़ा। यही 2 रकात नमाज नफिल आप मस्जिद नबवी में पढ़े तो 70,000 गुना सवाब बढ़ा। और यही 2 रकात नमाज नफिल अगर आप काबे के सामने पढ़े तो नमाज 2 ही रकात है और सवाब 1 लाख नमाज के बराबर है। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। बराबर कहाँ है? बराबर नहीं है। इसी तरीके से न दिन बराबर है, न नबी बराबर है, न औकात बराबर है, न नमाजें बराबर है। नमाजें 5 वक्त की नमाजों में अलग अलग नमाजें, बराबर कहाँ? दिन हर जुमे को ऐलान हो रहा है जुमातुल सय्यदुल अय्याम, जुमा तमाम दिनों का सरदार है। अय्याम मतलब वक्फा, जो हफ्ता गुजर गया उसका सरदार है। तो तमाम हुक्म कुरान में जब ईसा अलैहिस्सलाम ने एक दस्तरखान खान और नेमतें जब नाजिल हुई तो ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बारी ताला ये हमारा खुशी का दिन है। ईद माने खुशी, खुशी का दिन है, और वो इतवार मंसूब हुआ ईसाइयों से और वो खुशियां मनाने लगे। तो जब ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ से एक खान आता है और उसके लिए इतनी खुशियां हैं, तो जब रहमतुल लिल आलमीन तशरीफ लाएं तो खुशियां कितनी होंगी। जब आकाए दो जहां तशरीफ लाएं तो खुशी क्यों ना होगी। जब शहंशाह दो जहां तशरीफ लाएं तो खुशी क्यों नहीं होगी। जब रहमतुल लिल आलमीन तशरीफ लाएं तो खुशी क्यों ना मनाई जाए। जब एक दस्तरखान पे, सूरह अल माइदा में साफ तौर से लिखा हुआ है, एक दस्तरखान पे जब ये फरमाया कि हम शुक्र क्यों ना बजा लाएं, बारी ताला मुझे शुक्र का मौका था, तो जब रहमतुल लिल आलमीन तशरीफ लाए तो खुशी क्यों नहीं। मालूम यह हुआ कि हमारे तमाम निस्बतों और कुर्बतों का जो मामला होता है वो यही होता है कि हमारी जैसी निस्बत और कुर्बत होती है उस तरीके के तमाम मामलात हमारे सामने आते हैं। जिस तरीके से हुजूर आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक शख्स हाजिर हुआ, हुजूर आका अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा है और हुजूर के बारे में बहुत नाज़ेबा बातें करने लगा और बहुत ही बेहुदा अल्फाज के इस्तेमाल किए। तो हुजूर आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम सच कहते हो। और जब हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु वहीं तशरीफ फरमा थे, हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि या रसूल अल्लाह, अभी आपका चेहरा तो मुनव्वर है, आपके तलवे तो पुरनूर हैं, आपका जिस्म तो मुकद्दस है, तमाम आपकी जुल्फें तो खुशबू जुल्फों से खुशबू आ रही है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में वो तारीफ की बात की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उमर तुम सही कहते हो। तो पूछा कि या रसूल अल्लाह, अभी एक शख्स ने आपके बारे में तो गलत बातें बयान की, उसको भी आपने कह दिया कि सही कहते हो, और हमने आपकी तारीफ की, आपके बारे में बेहतर आप हमको भी कह फरमाते हैं कि आपने सही कहा। तो मालूम यह आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं एक आईना हूँ। सुभान अल्लाह, क्या कहें, आईना हूँ इंसान, और जो शख्स मुझे जिस तरह से देखता है मैं वैसा दिखता हूँ। वाह वाह, क्या कहने हैं। जो शख्स मुझे जिस तरीके से देखता है उसने मुझे
तौहीन की नजर से देखा तो उसको मैं वो नजर आया, बेशक, तुमने सुभान मुझे अल्लाह। मोहब्बत की नजर से देखा तो मैं तुम्हें मोहब्बत वाह वाला वाह, नजर सुभान आया। अल्लाह, तो जिंदाबाद। मालूम यह हुआ कि सामने वाला शख्स जो आपके खिलाफ जैसी बात करता है वो आप एक आईना है, जो शख्स जैसी बात करेगा वो उसका जहन है और वो अपने जहन के मुताबिक आपको उसी तरीके का समझता वाह वाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, साहिबे सज्जादा नशीन, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। है। और सूरह अल बकरा में अल्लाह पाक ने फरमाया कि ए औलाद याकूब, याद करो वो दिन जो इनाम हमने तुमको दिए। सूरह अल बकरा में अल्लाह पाक ने फरमाया कि बनी इसराइल के दौर में जो दिन आज़ादी हमने जिस दिन अता की तुम्हें, फिरौन के तमाम जुल्म से तुमको आज़ादी दी, वो दिन कौन सा था? इतवार। उस दिन आज़ादी तुमको मिली तो इतवार के दिन वो सब खुशी मनाने लगे क्योंकि उनको आज़ादी मिली। और इसी तरीके से जब हमारे बीच में आकाए दो जहां मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ रहमतुल्लिल आलमीन बन के आए, इस तरीके से अभी हाफिज साहब ने फरमाया कि तमाम जुल्म सितम हुआ करता था लोगों के ऊपर। हुजूर की आमद से पहले जुल्म सितम होता था, कोई कानून नहीं था, कोई नियम नहीं था, इस तरीके के जुल्म सितम होते थे। और जब आबरूरेजी होती थी, लड़कियों को जिंदा दफन किया जाता था। और जब हुजूर आका अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, आपकी तशरीफ आवरी पर जब खुशियां आई, तमाम निज़ाम बेहतर हो गए और रहमतुल्लिल आलमीन तशरीफ लाए और तमाम जहां में रहमत छा गई, तो हम उस दिन खुशी क्यों ना मनाएं? क्योंकि न होता गुम्बदे खिजरा तो हरियाली कहाँ होती। वाह 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 वाह। अगर ये गुम्बदे खिजरा ना होता तो हरियाली मतलब खुशहाली कहाँ होती। तो जो खुशहाली का मामला है वो हुजूर आका अलैहिस्सलाम की जात से मंसूब है। बेशक। और ये तमाम चीजें हमारी अकीदतों से, नजरानों से मंसूब हैं। और बहुत से वो काम जिसके लिए कुरान और हदीस में मना नहीं किया गया, तो वो चीजें जायज हैं। और जिसके लिए मना किया गया है वो चीजें नाजायज और हराम है। बेशक। और लेकिन तमाम ऐसी चीजें भी हैं जो हुजूर आका अलैहिस्सलाम ने हिकमत अमली के लिए फरमाया। वो तमाम जलसों में बातें बयान नहीं की जा सकती। तमाम चीजों, चाहे वो जुलूस हो, चाहे वो जलसे हो, मिल्लत की यकजहती के लिए फरमाया और उम्मत को इत्तेहाद के लिए फरमाया। अपने अपने अकायद, अपने अपने मसाइल, अपने अपने तमाम चीजों को अपनी जगह पे आप रखें, लेकिन मिल्लत के लिए, मिल्लत इस्लामिया के लिए हमें इत्तेहाद की जरूरत है। और इसके लिए हुजूर आका अलैहिस्सलाम ने हिकमत अमली को फरमाया। तमाम वाक़यात इसके बेशुमार हैं जो इस वक्त नहीं है। इसलिए हमें ये चाहिए कि हम अपने तमाम अकायदी इख्तलाफ को दूर करके और मिल्लत के लिए जो आपके कस्बे के लोग हैं, उलमा हैं, मौलाना हैं, उनकी ताज़ीम करें, उनसे रब्त ज़ब्त रखें, उनसे ताल्लुक़ रखें, उनकी इज़्ज़त व एहतराम करें और मिल्लत में खुशनुदी पैदा करें, अखलाक पैदा करें, मोहब्बत और भाईचारगी से सब लोग रहें, ताकि यहाँ अमन और मोहब्बत आप सबके दरमियान कायम रहे। और ये जुलूस मोहम्मदी का पैगाम जो है, अब वक्त नहीं है, भी तो तमाम बातें थी, लेकिन जुलूस मोहम्मदी का जो पैगाम है वो मोहब्बत का पैगाम है। जश्न ईद मिलादुन नबी का जो पैगाम है वो मोहब्बत का पैगाम है, भाईचारगी का पैगाम है और यकजहती का पैगाम है कि हम तमाम लोग यकजहती के साथ रहें। और बहुत सी चीज़ें जिनको बिदात कहा जाता है, बिदात दो तरह की होती है, एक बिदात हुस्ना, एक बिदत शैया। दो तरह की बिदत हैं। जो बेहतर हो, जिससे किसी को नुकसान ना हो, वो चीज़ नाजायज नहीं है। क्योंकि बहुत सी चीजें बिदत, जितनी भी चीजें यहाँ है ये सब बिदत हैं, लेकिन हमारी जरूरतें हैं। आज मस्जिदें हैं, आज मस्जिदें एयर कंडीशन बना दी गई हैं। दिल्ली बॉम्बे में देखें आप, करोड़ों रुपए की मस्जिद लगती नहीं, लगता होटल है। एयर कंडीशन मस्जिद है, मखमल बिछा हुआ है, कालीनें बिछी हुई हैं। क्या रसूल के जमाने में किसी मस्जिद में मखमल, कालीन, एसी वो था? जहां तक कि रसूल के जमाने में, अंबिया के जमाने में, सहाबा के जमाने में मस्जिदों में लैट्रीन बाथरूम भी नहीं थे।
सराय बनाई जाती थी मस्जिद के पड़ोस में, वहां लैट्रिन बाथरूम बनाए जाते थे, वो भी मुसाफिरों के लिए कि जो मुसाफिर है वो आए और सराय देखे और सराय में रुक जाए और अपनी हाजत पूरी करे और वहां वजू करे और मस्जिद में नमाज पढ़े। आज सराय गायब हो गई और अल्लाह के रसूल और कुरान में साफ तौर से ये बताया गया, रायतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन फ़ज़ालिकल्लज़ी यदउल यतीम वला यहुद्दु वला तामिल मिस्कीन, कि यतीमों की हमारी तमाम इबादतों से फजीलत हम देते हैं, यतीमों से मोहब्बत। आज मस्जिदों के लिए तो रकम इकट्ठा की जाती है, मस्जिदें बनाई जाती हैं, मस्जिद बनाना जरूरी है वहां पे जहाँ पे मस्जिदों की कमी हो, लेकिन यतीम खानों की तरफ किसी का ध्यान नहीं, मुसाफिर खानों की तरफ किसी का ध्यान नहीं, जबकि मुसाफिर की दुआ आपकी दुआ से ज्यादा कबूले बारगाह है, यतीम की दुआ आपकी दुआ से ज्यादा कबूले बारगाह है, लेकिन यतीम खानों की तरफ कोई तवज्जो नहीं है, मुसाफिर खानों की तरफ कोई तवज्जो नहीं है। और जो आज सराय बहुत दूर हो गई, मस्जिदों में लैट्रिन बाथरूम लोग करते हैं, पेशाब करते, गंदगी करते और कहते हैं खुदा का घर है, और जा जाके वहां नाक थूक थूक के आ रहे हैं, बलगम थूक रहे हैं, मसाले थूक रहे हैं, गंदगी कर रहे हैं, और अपने घर में अगर जरा सी गंदगी फर्श पे देखते हैं तो फौरन सफाई करने लगते हैं कि घर में गंदगी, और खुदा का घर जिसे कहते वहां जा जाके पान थूकते, वहां जाके डली थूकते, वहां जाके गंदगी करते। और हमने देखा शहरों में जो तमाम दुकानें बनी हुई, लोग दौड़ दौड़ के सिर्फ मस्जिदों में पेशाब करने जाते, नमाज नहीं पढ़ते, नमाज पढ़ने नहीं जाते, पेशाब करने जाते, और इतनी बदबू आती है उन मस्जिदों में, पेशाब घरों में, कि आप पूछ नहीं सकते। हाँ, मस्जिद सिर्फ नमाज के लिए नहीं है, मस्जिद एक कम्युनिटी सेंटर भी है, वहाँ खिताब किया जाए, आपकी इस्लाह की जाए, दीन की तबलीग की जाए, तमाम रसूल की तालीमात और कुरान की तालीमात को आम किया जाए। लेकिन मस्जिद में ये जो मसला ये आया, तो अब क्योंकि मुसाफिर खाने नहीं है, सराय नहीं है, तो अब मस्जिदों में लैट्रिन बाथरूम बना दिए गए, जो कि साहबा के दौर में जैसे लोग बताते हैं, खुलफा के दौर में, रसूल के दौर में एक मस्जिद बताते हैं, सराय बनती थी। सराय कहाँ है आपके वहाँ? एक भी गोपामो में सराय जो होगी खत्म हो गई होगी, नाम रह गया होगा सराय। एक यतीम खाना हरदोई जिले में एक यतीम खाना नहीं है, एक मुसाफिर खाना नहीं। जो मुसाफिर खाने बनते हैं वो धीरे धीरे लोग कब्जा कर लेते हैं, मुसाफिर खाने खत्म हो जाते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि जिस चीज को मना नहीं किया गया वो चीज जायज है, जिसको मना किया गया वो चीज नाजायज है। और गुनाह तो इतने हम लोग कर रहे हैं, इतने गुनाह कर रहे हैं कि भाइयों के हुकूक खाए जा रहे हैं, बहनों के हुकूक खा जा रहे हैं, रिश्तेदारों से चपकलिश पैदा है, इख्तलाफ पैदा किए हुए, और हम समझ रहे हैं कि बड़े हम मुत्तकी और परहेजगार हो गए। नहीं, ये सख्त गुनाह है और सख्त अज़ाब में मुब्तला है आप सब जो लोग इस तरीके का काम करते हैं। जरा जरा सी बात पे इख्तलाफ पैदा करना, जरा जरा सी बात पे रिश्तेदारियों को खत्म करना। और मौलाना साहब बैठे हैं, बहुत ही तालीम याफ्ता और दानिश्वर हैं, उनको ये मालूम है कुरान में कितनी आयतें हुकूक के लिए नाजिल हुई, रिश्तेदारियों के लिए नाजिल हुई, उस पर कोई अमल नहीं हो रहा। जो कुरान ने मना किया है वो सब कर रहे हैं लोग। तो मालूम यह हुआ कि हमें उन हुकूक के बारे में, उन रिश्तेदारियों के बारे में, पड़ोसियों के बारे में जो कुरान में इरशाद फरमाया अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, उस पर हमें अमल करना चाहिए और समझना चाहिए। और हमें ये एहतियात करना चाहिए कि हम तमाम इन गुनाहों से बचने की कोशिश करें, क्योंकि शैतान हमें गुनाहों की तरफ खींचता है। और नमाज को हर हाल में अपनी ज़िंदगी में शामिल करें, क्योंकि नमाज जब आप पढ़ेंगे तो नमाज तमाम बुराइयों से हमें रोकती है। और आज की ये जो महफिल मिलादुन नबी आरास्ता की गई है, इस मिलादुन नबी के मौके पर अल्लाह का बड़ा एहसान है कि उसने हमें ये मौका अता फरमाया। और उससे बड़ा एहसान है कि अल्लाह ने अपने महबूब के जिक्र के लिए हम सब का इंतखाब फरमाया। और इस कदम रसूल की मुबारक मस्जिद में आज जिक्र रसूल की महफिल हम सब ने आरास्ता की है। अल्लाह पाक हम सब की इस महफिल को कबूल मंजूर अता फरमाए और बानिए महफिल सखावत खां साहब की इन मेहनतों मोहब्बतों को कबूल फरमाए। और स्टेज पर तशरीफ़ फरमा उलमाए कराम के जो बयान और जो हिदायतें हैं उस पर अमल करने की और कुरान पे हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल हक़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा वनुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरानि मा हुवा शिफ़ाअٌ व रहमतुल लिल मुमिनीन वला यज़ीदुज़ ज़ालिमीन इल्ला ख़सारा।
وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله
الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والكحة والمرض والعلم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم جسمه مقدس معتر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كحف الورى مسواه الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالقين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد بن عبد الله صلى الله تعالى عليه وسلم بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنة جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين صلوا عليه صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام या रब्बना या रब्बना या रब्बना या अल्लाह तेरी बारगाह बेकस पनाह में हम सब हाज़रीन जो तिलावत कलाम पाक दुरूद पाक का नजराना और जो भी बयान हुआ है बारी ताला इसमें कोई खता गुनाह गलतियां बेअदबियां गुस्ताखियां तेरी शान में तेरे महबूब के शान में हो गई हो बारी ताला अपने फजल और करम से माफ फरमा और अपने रहीमी करीमी के सदके में कबूल और मंजूर अता फरमा इस महफिल की नज़र को कबूल फरमा हम सब हाज़रीन के हाज़री को कबूल फरमा इन सब के नजराने अकीदत को कबूल फरमा और खूब खूब सवाब इनायत अता फरमा और इस सवाब को बखिदमत हुजूर अक़दस हुजूर पुरनूर सय्यदुल मुरसलीन रहमतुल्लिल आलमीन आक़ाए दो जहां शहंशाह दो जहां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह पाक को सवाब आपकी तवस्सुल से तमाम अंबिया कराम रुसुल आज़म अहले बैत कराम सहाबा कराम ताबईन तबा ताबईन शोहदा सालिहीन अशरे मुबश्शरा की रूह पाक को सवाब बिल्खुसूस आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन आपके अज़वाज मुताहिरात आपके अहले बैत अतहार आपके शहजादे और शहजादियों की रूह पाक को सवाब और तमाम सिलसिले आलिया कादरिया चिश्तिया निज़ामिया नक्शबंदिया के पीरान पीर बुजुर्गान दीन की रूह पाक को सवाब कुल मोमिनीन व मोमिनात कुल मुस्लिमीन व मुस्लिमात को रूह को सवाब या अल्लाह तेरी बारगाह बेकस पनाह में हम सब हाज़रीन ने जो तेरे महबूब की महफिल सजाई है और जो लोग यहाँ शामिल हुए हैं बारी ताला ये सब इन सब के नजरानों को मोहब्बतों को खुलूस को कबूल फरमा ले ऐ अल्लाह ये सब तेरे बंदे हैं तेरे चाहने वाले हैं तेरे महबूब के चाहने वाले हैं बारी ताला इन सब के तमाम गुनाहों खताओं को माफ़ फरमा या अल्लाह इनके नेक आमाल को कबूल फरमा ले
इनके तमाम बदआमालियों को दरगुजर फरमा दे, आमीन यानी कि इनकी मग़फ़िरत फरमा दे। आमीन। या अल्लाह इन सब को तमाम सहर व आसेब शयातीन के मकर फ़रेब से महफूज फरमा दे। आमीन ऐ अल्लाह जो आज बयान हुआ है इसमें इन सब को अमल करने की तौफीक फरमा, आमीन नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमा, आमीन कुरान पाक पढ़ने समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। आमीन या अल्लाह जो बच्चे दीन का तालीम हासिल कर रहे हैं उनको आला तालीम हासिल करने की तौफीक अता फरमा। आमीन ऐ अल्लाह हम सबको भी कुरान पाक पढ़ने और समझने की तौफीक अता फरमा। आमीन या अल्लाह जिन लोगों ने भी कस्बे गोपामऊ में आज जुलूस मोहम्मदी में शिरकत की और अपने घरों में तमाम नजर न्याज का एहतमाम किया, उन सब की तमाम नजराने अकीदतों को खुलूस मोहब्बत को कबूल फरमा। आमीन ऐ अल्लाह जो तमाम यहाँ की जो इत्तेहाद कायम बारी ताला उस पर अपना फजल फरमा, करम फरमा। आमीन या अल्लाह जो यहाँ के उलमाए किराम तमाम तबलीग का काम कर रहे हैं उन सब की उम्रों में बरकत अता फरमा आमीन और उन सब की तमाम तालीमात पे यहाँ के लोगों को अमल करने की तौफीक अता फरमा। आमीन ऐ अल्लाह हाफिज मकबूल साहब, मौलाना इरफान साहब, इनकी तमाम दीनी खिदमात को कबूल फरमा ले। आमीन ऐ अल्लाह इनके ज़रिए तमाम जो काम हो रहे हैं उनको कबूल मंजूर फरमा ले आमीन और इनकी उम्रों में बरकत अता फरमा। इनकी रहबरी और सरपरस्ती हम सबको तवील उम्र तक अता फरमा। आमीन इस महफिल के बानी सखावत भाई सखावत खां साहब और उनके बच्चे और उनके तमाम अहले खाना जो इसमें शामिल रहे हैं, या अल्लाह इन सब के खुलूसों को कबूल फरमा ले, आमीन इनकी मोहब्बतों को कबूल फरमा ले, आमीन इनके तमाम नजरानों को कबूल फरमा ले। आमीन और जो लोग यहाँ मौजूद हैं जिन्होंने तेरे महबूब की महफिल सजाई है, आरास्ता की है, जो मर्द और ख़वातीन मौजूद है, बारी ताला इन सब की मोहब्बतों और खुलूस को नजरानों को कबूल फरमा ले। आमीन ऐ अल्लाह इस खुसूसी महफिल के सदक़े में हम सब की बख्शिश फरमा। आमीन मैदान महशर में आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कमली का साया नसीब अता फरमा दे। आमीन या अल्लाह कमली का साया नसीब अता फरमा और आका दो जहां की आल से मोहब्बत के तर्क करने की तौफीक अता फरमा आमीन और आका अलैहिस्सलाम के बताए हुए तमाम तालीमात पे अमल करने की तौफीक अता फरमा। आमीन या अल्लाह कुरान की तालीम हम सब की ज़िंदगी में शामिल हो जाए। आमीन या अल्लाह रसूल की तालीमात हम सब की ज़िंदगी में शामिल हो जाए। आमीन ऐसा करम फरमा दे, फजल फरमा दे। ऐ फजल फरमाने वाले, ऐ करम फरमाने वाले, हम सब पे भी फजल फरमा, करम फरमा। या अल्लाह बेशक हम सब खताकार गुनहगार तुझसे बख्शिश के तलबगार है। मौला इस मुकद्दस मौके पर हम सब की बख्शिश फरमा दे। आमीन या अल्लाह जो नातवा ने नात पढ़ी है, जो बयान हुए उसमें जो भी गलतियाँ कोताहियाँ तेरी शान में बेअदबी हो गई हो, तेरे महबूब की शान में, तेरे महबूब के महबूब की शान में, या जो लोग यहाँ मौजूद हैं इनको इस मुकद्दस मस्जिद में, कदम रसूल की मस्जिद में बैठने में, आने में, जाने में कोई बेअदबी हो गई हो, बारी ताला उसको माफ फरमा दे। ऐ आमीन अल्लाह ये सब तेरे बंदे हैं, तेरे चाहने वाले हैं, तेरे महबूब के चाहने वाले हैं। अल्लाह इन सब की मग़फ़िरत फरमा दे, आमीन इन सब की नेक ख्वाहिशों को कबूल फरमा दे। आमीन इन सब में जो बीमार है शिफाए कुल्ली अता फरमा। आमीन या अल्लाह इनकी जायज़ तमन्नाओं को कबूल फरमा दे, आमीन इनकी जायज़ मुरादों को कबूल फरमा दे। आमीन या अल्लाह जो बच्चे हैं इनको आला तालीम हासिल करने की तौफीक अता फरमा। आमीन जो घरों में औरतें हैं उनको भी तालीम, आला तालीम हासिल करने की तौफीक अता फरमा आमीन और उन सब को भी नमाज पाबंदी के साथ पढ़ने वाला बना दे। आमीन हम सब को भी नमाज पाबंदी से पढ़ने वाला बना दे। आमीन या अल्लाह हम सबको शैतान के मकरू फरेब से महफूज अता फरमा। आमीन ऐ अल्लाह जिन लोगों ने दुआ के लिए कहा है, बारी ताला उन सब की जो जायज़ दुआएं हैं अपनी बारगाह बेकस पनाह में कबूल और मंजूर अता फरमा। आमीन अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु हर के मारा बद गोया ज़बान बंदे शूर व ज़रबत मलाए मूसा बर जिगर व करम हजरत अय्यूब दर दहन व महर हजरत सुलेमान बर ज़बान व बिहक़ या बुद्दूह या बुद्दूह या बुद्दूह वल्लाहु मुस्तआनु लतसिफून। या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह बिहक़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।